डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगर मैं आपको डिस्पर्जन एक सिंपल टर्म में समझाऊं तो डिस्पर्जन का मीनिंग कुछ ये निकल के आएगा, देखना। इसके लिए बेस्ट होता है एक प्रिज्म, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, होता क्या है कि जब वाइट लाइट, इसे बोलते हैं वाइट लाइट, क्या बोलते हैं? वाइट लाइट। ठीक है, मैं सबको करूंगा एक्सप्लेन बारी बारी से। यह कि वाइट लाइट, वाइट लाइट किसे बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, जब 7 के, आप भी जानते होंगे कि सन से जो रोशनी आती है उसमें 7 रंग होते हैं, जानते हो ना? तो जब 7 के 7 रंग एक साथ मिक्स होकर हम तक पहुंच जाए वो बनता है वाइट लाइट। ठीक है, 7 रंग होते हैं लाइट में, जब 7 के 7 रंग एक साथ मिक्स होकर हम तक पहुंच जाए उसे बोलते हैं वाइट लाइट। ठीक है, तो मैं आऊंगा अभी इसके ऊपर, है ना, बहुत से इसके एग्जांपल पढ़ेंगे हम। जो पहले आप ये समझ लो कि डिस्पर्जन क्या हुआ आपका। तो ये वाइट लाइट इस प्रिज्म में टकराई। ठीक है, प्रिज्म के इस सरफेस से ये लाइट टूटना शुरू हो जाएगी, 1 2, मतलब बहुत पास पास। ठीक है, कुछ इस प्रकार मान लो 7 है पूरे, कितने हैं? 7 मान लो, बहुत पास, बहुत ज़्यादा पास पास हो जाएंगे। लेकिन जब यही रेज पहुंचेंगी इस तरफ में तो ये सरफेस है, ये भी तो लाइट को डिस्पर्स करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा मतलब। तो अब इनके बीच हल्का सा गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, हल्का सा गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये घटना जो हुई इसको क्या नाम दिया गया है? डिस्पर्जन। मतलब क्या है डिस्पर्जन का? वो घटना जिसमें हम लाइट को उसके 7 रंगों में तोड़ दें, उसके 7 रंगों में ब्रेक कर दें, स्प्लिट कर दें, इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। तो इसकी जो परिभाषा है वो इसी के अंदर बनने वाली है, द स्प्लिटिंग ऑफ अ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, लेकिन आपको ये 7 रंग कैसे दिखाई देंगे पता है? यहां पर आपने रखा प्रिज्म, वहां से लाइट आ रही है, माना ये सब हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, 7 रंग बन रहे हैं, बट हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? पता है क्यों? अगर आपको ये 7 रंग देखने हैं तो बेटा आपको क्या रखनी पड़ेगी? स्क्रीन रखनी पड़ेगी। मतलब कोई ऐसा सरफेस रखना होगा जिसमें वो 7 रंग टकरा कर हम तक पहुंचे, वो 7 रंग रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचे। अब वो आगे चला गया, उसका रिफ्लेक्शन माना बहुत कई थोड़ी दूरी पर एक दीवार है या फर्श है, वहां टकरा रहा है, लेकिन उसकी थोड़ी इंटेंसिटी क्या होती है तब कम हो जाती है। तो अगर इसके ठीक पीछे का रख दें एक स्क्रीन, तो तब हमें क्या दिखाई देगा? हमको ये 7 रंग दिख जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये तो है डिस्पर्जन आपका। अब बात करते हैं 7 रंग कौन कौन से बनते हैं। तो एक तो बनता है आपका सबसे बॉटम में क्या होता है? वायलेट, जिसे हम बैंगनी बोल देते हैं। उसके ऊपर इंडिगो, उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर येलो, ऑरेंज और रेड। ये इसे बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। इसको पढ़ते हैं उल्टे से। ठीक है, अब सुनिए बेटा, ऐसा क्या है कि जब ये 7 के साथ 7 चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे मतलब व्हाइट लाइट के रूप में, तो प्रिज्म बीच में आया, टूट गया, वो चीज़ अलग है, इसके बारे में बाद में करेंगे क्यों होता है ऐसा। लेकिन ये 7 रंग में टूटा क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इन सारे कलर्स की, सब लाइट ही तो हैं, सब लाइट के कलर्स हैं, इन कलर्स की वेवलेंथ, क्या बोलते हैं इसको? इन्हें बोलते हैं कलर की वेवलेंथ। ठीक, अब सुनिए, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। सबसे छोटी किसकी होती है? वायलेट की। ठीक है ना? तो ये अपने वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में टूटते हैं। जितनी ज़्यादा छोटी वेवलेंथ वो उतना ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट की है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट इसी ने किया है। ठीक है, बड़ी वेवलेंथ रेड की है तो ये थोड़ा सा कम रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि बड़ी वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी। सुनना, लाइट इज द एनर्जी, तो बड़ी वेवलेंथ बड़ी एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी, छोटी वेवलेंथ कम एनर्जी, बाकी ये बीच के आ गए। कम वेवलेंथ उससे थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा, ऐसे करते करते असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप को इन्हें अरेंज करके रखा हुआ इन नेचर प्राकृतिक रूप से ऐसे ही होता है। ओके, चलो जी, अब क्योंकि बात आ गई है प्रिज्म की, बात आ गई है प्रिज्म की, जब प्रिज्म की बात आ गई है तो हम इसमें अब क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे, इसको दिखाते हैं कैपिटल ए से, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा, क्योंकि यहां पर बात क्या लिखा है, डिस्पर्जन की भी आ गई है, यहां पर जो है बात डिस्पर्जन की भी आ गई है। अब क्योंकि बात डिस्पर्जन की आ चुकी है तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन भी पढ़ेंगे यहां पर हम, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको दिखाते हैं डेल, कुछ ऐसे, ठीक। मैं आपको लेके चल रहा हूं प्रिज्म के ऊपर। मैंने अभी आपको एक हल्का सा इंट्रो दिया डिस्पर्जन के ऊपर, लेकिन इससे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि ये है क्या, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे। एक्चुअल में ये आपका प्रिज्म है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए हुआ, तो ये क्या है, ये नहीं है क्या, ये भी है, मैं इसको ए ही बोलूंगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से दिखाते हैं। अब चाहे मैं यहाँ पर पी क्यू आर रख दूं, एम एस एम रख दूं, एन रख दूं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इतना है, एंगल सेम होंगे इसमें। प्रिज्म की क्वालिटी क्या होती है कि तीनों एंगल सेम होते हैं इसमें, ठीक है ना। ये अगर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो तीनों सेम होंगे, ये जानकारी प्रॉपर है, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो जी, अब आगे कैसे, देखिए, अब हम बात करेंगे यहां पर रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। देखिए, हाँ भाई देखो, अब हम यहां पर जो टॉपिक आपका रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसे हम ए बोलते हैं, ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन जिसको बोलते हैं डेल। तो पहले मैं इसकी बात करूंगा। हम एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ चुके ना, कि किसी भी प्रिज्म का कॉर्नर पकड़ लो, उसका एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एंगल ऑफ प्रिज्म को दिखाते किससे हैं, दिखाते ए से हैं। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ऊपर हमने बना रखा है इसको, ठीक है, इसका तो मन में रखना। दूसरी बात, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बनाऊंगा अक्सर, ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए। कुछ ये है आपका प्रिज्म, ये आपकी लाइट रे आई, ये अगर बीच में ये गिलास नहीं होता, मतलब प्रिज्म नहीं होता, तो लाइट रे ने कहा जाना था सीधे। हमने इसको ऐसा दिखा दिया, हम इसको इमेजनरी मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, इमेजनरी, ठीक है। लेकिन इस ग्लास सरफेस ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर ये वाला ग्लास सरफेस आएगा, क्या करेगा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कौन सी रे, इंसिडेंट, रिफ्रैक्ट और ये इमर्जेंट, पता है ना। जब एक इंसिडेंट रे दो या दो से ज्यादा बार या दो बार क्या होती है रिफ्रैक्ट, तो लास्ट वाली रिफ्रैक्टेड रे को क्या नाम देते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। और यहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। चेक करो यहां पर, है ना, हो गया इतना। चलो मैं बात किसकी कर रहा हूं, बात कर रहा हूं मैं एंगल ऑफ डेविएशन की। अब देखो, इंसिडेंट रे को हमने आगे बढ़ा दिया, ये इमर्जेंट रे हो गई आपकी, ठीक है बेटा। तो इमर्जेंट रे को हमने ऐसा मतलब ऐसे गई। तो अगर हम इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएं कुछ ऐसे, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक पॉइंट पे कट करेंगी, पॉइंट मैंने टी मान लिया, ठीक है। तो अब सुनो, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रहा है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। आ रही बात समझ में। तो लाइट का डिस्पर्जन इसी थ्योरी पे होता है, उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना, चलो जी पक्का। चलो जी अब मैं आगे आता हूं, है ना। तो चलिए ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अब सुनो बेटा, देखिए ये वाला सरफेस आपका, ठीक, ऊपर देखना है, ये आपकी गई इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी गई, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, देखो ये आपकी गई इंसिडेंट लाइट रे, कुछ ऐसे मान लो। ये पड़ा आपका नॉर्मल एम और ओ। अब सुनिए बेटा, ये क्या होगा, आई है आई, तो ये भी क्या होगा, आई होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं होगा। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि रे हो गई रिफ्रैक्ट कुछ ऐसे में, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर इतना कितना होगा, आई माइनस आर होगा, जैसे हमारा पक्का। तो इसे मान लिया,
R1 तो I माइनस R1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिफ्रैक्शन यहाँ भी तो होगा, ठीक है। तो ये हिस्सा कौन सा होगा? I माइनस R। अब सुनिए सेम लॉजिक यहाँ पर, ये E है एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो यहाँ पर कितना बन के आएगा? E माइनस R। समझ में आ रहा है? E माइनस R2, सॉरी E माइनस R2। कोई दिक्कत नहीं किसी को? इतना ठीक है ना? आप उसे प्रॉपर लिख देना है ना। चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमको जो है इनके बीच एक रिलेशन फाइंड करना है। किसके बीच? एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच एक रिलेशन बन के आने वाला है। तो वो रिलेशन क्या होगा जरा यहाँ देखते हैं उसे। अब चलो जी, कुछ नहीं करना आपने, इसमें सिंपल चीजें हैं, बस जरा ये दिखा देना बेटा, I माइनस R1 प्रॉपर दिखा देना। यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि वीडियो में विजिबल ना हो, पर आप उसको समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, देखना जी। तो इन ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे? इसको लेना 3 स्टेप में। सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको समझना 3 स्टेप में, 3 स्टेप। तो अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है आपका पहला स्टेप, और यहां पर क्या बन के आएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बन के आएगा? डेल, ठीक है। अब सुनिए, तो इन ट्रायंगल किसमें देखो, हाँ T Q, यहां पर मैं R मान रहा हूं, ठीक है बेटा। इन ट्रायंगल T Q R, देखिए इन ट्रायंगल T Q R, कुछ ये T Q R, डेल ये रहा है, ये कितना है? I माइनस R1, ये वाला हिस्सा चेक करो, और ये कौन सा है? E माइनस R2, ये हिस्सा, ठीक। अब क्योंकि इस ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है डेल, हमको चाहिए वो, चेक करो ना, हमें चाहिए। यहां बन रहा है आपका एक एक्सटीरियर एंगल डेल बन रहा है। तो अब जरा याद करो क्लास 9th या 8th की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। अगर किसी ट्रायंगल में बन रहा हो कोई एक्सटीरियर एंगल, तो वो एक्सटीरियर एंगल क्या करता है? बाकी 2 इंटीरियर एंगल के क्या होता है? सम के इक्वल होता है। ये दोनों इंटीरियर हैं, ये एक्सटीरियर है, तो ये क्या होगा? इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, ये साथ कर देता हूं और ये साथ कर देता हूं। इसके बाद का क्या होगा? खैर तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका खत्म हुआ पहला स्टेप। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया इतना? ये अभी नहीं, वो जब लेंस पतला होगा तब, ठीक है। अच्छा इतना स्टेप ठीक है। तो ये है आपका पहला स्टेप। अब आएंगे इसका सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में भी ट्रायंगल ही लेंगे, और कौन सा ट्रायंगल? देखिए इसको थोड़ा सही बनाना है। इन ट्रायंगल QOR, इन ट्रायंगल QOR, ये आपका कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप, QOR। ये कितना है? R1, ये कितना है? R2, और O पता नहीं है, कोई बात नहीं पता तो आगे देखेंगे। इन ट्रायंगल QOR लगाओ क्लास 10th या 9th या 8th की एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक काम करता हूं मैं इन दोनों को उधर भेज देता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं एंगल O निकाल रहा हूं, कितना होगा? 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2, यहां दोनों प्लस कर रहे हैं, वहां जाकर के माइनस करेंगे। तो यहां से जो है माइनस कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। बोलो इतना ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इतना बन के आ गया जी आपका, है ना। एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ये हुआ आपका सेकंड स्टेप। अब आपका लास्ट एंड फाइनल कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप। उसमें अब देखो बेटा, थर्ड स्टेप क्या बोलता है आपको, सुनिए। यहां पर जो भी घटनाएं घटी अभी, ये जो भी घटनाएं घटी, इन सारी घटनाओं में क्या चीज है? इन सारी घटनाओं में यहां पर आपके पास जो चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी एक तो आ गया एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, बाकी ये भी आ गया, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म का जिक्र हुआ नहीं हुआ। हम दोनों स्टेप लेके चले और दोनों स्टेप में एंगल ऑफ प्रिज्म का जिक्र नहीं हो पाया, लेकिन होना चाहिए क्योंकि डिस्पर्जन हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि एंगल है, सॉरी क्योंकि प्रिज्म है, तो प्रिज्म है तो प्रिज्म का एंगल तो आएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या बोलता है आपको? देखिए तीसरे स्टेप में हम एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करने वाले हैं। तो तीसरे स्टेप में क्या लेंगे? इन क्वाड, मतलब क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड AQOR, AQOR, इसमें आपका एंगल ऑफ प्रिज्म A आ जाएगा, चेक करो आ जाएगा। ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 90 क्यों पता है? नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल, इसलिए वो 90 बनाएगा वो, ठीक है 90। और एंगल O, यहां से मैंने एंगल O क्यों निकाला? बात समझ आ गई अब?
ताकि जब मैं इसका यूज़ करूँगा तो इसकी जगह पे ये प्लेस कर सकूँ। आ रही बात समझ में? हर एक चीज़ समझिए बेटा। तो इन क्वाड ये क्वाड्रिलेटरल AQOR क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A तो हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, तो मैं उसको सिंपल A लिख रहा हूँ, एक ही बात है। एंगल Q कितना है? 90 डिग्री। एंगल O कितना है? 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। एंगल R भी 90 हो गया, इज इक्वल टू कितना? 360। इतना ठीक है? इतना ठीक है बेटा? अब सुनिए, अब देखिए इतना हो गया। अब इसे जरा उसको ऐड कर लेते हैं पहले तो। 90 90 180 180 180 360 माइनस R1 माइनस R1 समझ आ गया ना? ब्रैकेट खोल दिया मैंने, माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा? एंगल A निकाल दूंगा, इसको उठाकर उधर भेजूंगा, ठीक है? तो A इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, यहाँ प्लस कर रहा है वहाँ जाकर माइनस करेगा, ये यहाँ पर दोनों माइनस कर रहे हैं, वहाँ जा करके ये दोनों प्लस करेंगे, R1 प्लस R2। तो A कितना आ गया? R1 प्लस R2 आ गया। अभी ये फिलहाल तो आपका एक प्रकार से मान सकते हैं ये निकला आपका एंगल ऑफ प्रिज्म निकल गया A, लेकिन हमें रिलेशन चाहिए A और डेल के बीच चाहिए, तो इतना निकल गया। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में लौट के आते हैं, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ये रही। तो डेल इक्वल टू कितना हुआ? I प्लस ई माइनस का R1 प्लस R2। तो डेल इक्वल टू कितना? I प्लस ई, इसकी जगह पर A आ गया A, इसको उठाकर इधर ले आओ, तो डेल प्लस A इज इक्वल टू I प्लस ई। तो ये है आपका रिलेशन किसके बीच? एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच और एंगल ऑफ डेविएशन। करिए, आपको यहां पर प्रूफ करना है कि म्यू इक्वल टू ये, ठीक है? और अगर आप इसको गौर से देखो तो म्यू के होते हैं दो फॉर्मूले। एक कौन सा होता है? साइन आई अपॉन साइन आ, याद है स्नेल्स लॉ। और एक होता है म्यू इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो इन दोनों में से इसमें कौन सा फिट बैठ रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये फिट नहीं बैठ रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो यानी कि इसकी बात करेंगे। अब आप जरा दिमाग लगाइए कि जहां पर I है वहां पर क्या रखा है? ये आ रखा है ना? और जहां पर R है वहां पर ये आ रखा है, मतलब समझ जाओ। अब सुनो, इसका सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, इसके लिए वो है, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये इस m का मिनिमम पता क्या है? मिनिमम, कम से कम। सुनो, और यहाँ पर आपको मानना ये पड़ेगा कि हम जो प्रिज्म यूज करेंगे वो बहुत पतला प्रिज्म होगा। क्या होगा? बहुत पतला प्रिज्म होगा। इतना पतला प्रिज्म होगा, अभी हमने जो प्रूफ किया उसमें हमने प्रिज्म के दो सरफेस के बीच ज़्यादा गैप मान लिया था, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या बन के आया? R1, ये I माइनस R1 था, R1, ठीक है? ये आपका R2, ये आपका E माइनस R2 वगैरह वगैरह। यहाँ पर I, यहाँ पर E गैप था। लेकिन आपने इतना पतला प्रिज्म मानना है कि जिसके सरफेस एकदम सामने सामने हो, कुछ इस प्रकार से मान लो। हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा पर समझ लो कि बहुत सामने सामने सरफेस हैं इसके। तो इस केस में क्या होगा? यहीं पे I बन रहा है, यहीं पे E बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू E लिख सकते हैं। यहीं पे R1 बन रहा है, यहीं पे R2 बन रहा है। हालांकि ऐसा बनेगा वो, और बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट बनेंगे, ठीक है? तो क्या बोल सकते हैं कि भाई दोनों सेम है? बोल सकते नहीं बोल सकते? इसको हम R मान लेंगे, और जो आपका डेल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, वो भी बहुत छोटा बनेगा। तो क्या मान लेंगे उसको? ऐसे मान लेंगे, मिनिमम मान लेंगे। बात समझ आ रही है? तो कुछ नहीं करना, आपने ये करना खाली बस, ठीक है? तो इसके लिए क्या मानेंगे कि प्रिज्म क्या होगा? काफी पतला होगा, और इस वजह से क्या होगा? I इज इक्वल टू E, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम एंगल, ठीक है? ये बन के आएगा। अब सुनिए, देखिए इतना बन के आ गया है ना? तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होगा? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है? हम आई निकालेंगे और आर निकालेंगे और दोनों को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर देंगे। तो अभी आपने क्या क्या प्रूफ किया?
आपने क्या प्रूफ किया, एक तो आपने एंगल ए ये प्रूफ किया R1 प्लस R2, रिलेशन बिटवीन कुछ आ रहा है याद, प्रूफ किया नहीं किया, तो दोनों सेम है ना, R1 भी R है R2 भी R है, तो R प्लस R कितना हो गया 2R, तो R कितना आ गया, R कितना आ गया A/2, ये तो बन गया। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और थी, A प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई, रिलेशन बिटवीन किसके बीच, डेविएशन और एंगल ऑफ प्रेसिडेंट के बीच, है ना। अभी हमने क्या माना है इसको, डेल एम माना है हमने, चलो नेक्स्ट लाइन से करता हूँ इसको। ए तो ए रहने वाला है, ये क्या है आपका डेल एम, चेक करो, और हमको जरूरत आई की है, तो ई को क्या मान लेंगे आई, ठीक है। हाँ, तो कुछ क्या बन के आएगा, ए प्लस डेल एम इज इक्वल टू 2i, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो i कितना आ गया, i आ गया आपका a प्लस डेल एम अपॉन 2, रखो इक्वेशन नंबर, देखो i मिल गया ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट म्यू इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, म्यू इज इक्वल टू i की जगह पे क्या रखेंगे, आई की जगह पे ये रखेंगे a प्लस डेल m अपॉन 2 और अपॉन साइन r की जगह पे a/2। लो जी, हो गया तुम्हारा ये प्रूफ।